आदमी की सोच। वेदांत दर्शन। अब आइए वेदांत पर। इसी वेदांत का संबंध है गीता के साथ। इसी वेदांत की एक व्याख्या की महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने। सब वेदांती लोग हैं, एक ही मूल दर्शन है। वेदांत दर्शन का सबसे पहले देखिए कि इसके स्रोत क्या क्या है। स्रोत क्या है? वेदांत किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी दार्शनिक पुस्तक या दार्शनिक विचार जो तीन या तीन में से एक या दो पुस्तकों पर आधारित हो, तो तीन इसके स्रोत हैं, उसको बोलते हैं प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी का मतलब जिन तीन टेक्स्ट से इसकी इसका प्रस्थान होता है, इसकी शुरुआत होती है, वो प्रस्थानत्रयी है। तीन पुस्तकें। और वो तीन पुस्तकें कौन कौन सी हैं? उनमें से एक पुस्तक या पुस्तक समूह का नाम है उपनिषद। आपने सुना कि उपनिषदों को वेदांत भी कहते थे, क्योंकि वो वेदों का अंतिम हिस्सा है या वैदिक काल का अंतिम हिस्सा है जो लिखा गया है। तो उपनिषदों को वेदांत कहने की परंपरा है। पर सिर्फ उपनिषद वेदांत नहीं होते हैं, उपनिषद वेदांत का हिस्सा होते हैं। उपनिषदों का एक सरल रूप है जिसको बोलते हैं गीता, और एक जटिल रूप है उसको बोलते हैं ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र। सही कहें तो उपनिषदों के बाद नंबर 2 पे ब्रह्मसूत्र लिखिए और ब्रह्मसूत्र के बाद गीता लिखिए, तो लिंक समझ में आएगा ज्यादा ठीक। उपनिषद तो बहुत सारे ऋषि मुनियों का संयुक्त प्रयास है, किसी एक व्यक्ति का है नहीं। लेकिन बाकी दोनों रचनाएं संभवतः एक ही व्यक्ति ने लिखी है। ब्रह्मसूत्र के लेखक को बोलते हैं आचार्य बादरायण या बादरायण मुनि, आचार्य बादरायण। और गीता तो महाभारत का हिस्सा है, और इसलिए गीता का लेखक और महाभारत का लेखक कौन है? आचार्य वेदव्यास हैं। और बहुत रोचक तथ्यों में से एक तथ्य ये है कि दर्शन की दुनिया में सामान्यतः माना जाता है कि बादरायण और वेदव्यास एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। एक स्कूल का नाम है, एक घर का नाम है। ऐसा कई लोग कहते हैं कि एक ही व्यक्ति, दो व्यक्ति नहीं है। तो हुआ ये, उपनिषद थे बहुत सारे, बिखरा बिखरा ज्ञान। उपनिषदों को कोई कैसे पढ़े इतने सारे उपनिषदों को? तो बादरायण ने क्या किया, सारे उपनिषदों को बहुत संक्षेप में लेके उसे शॉर्ट नोट्स बना दिए। आप लोग बनाते हैं शॉर्ट नोट्स? 500 पेज की किताब है, 3 पेज में आ जाती है। ऐसे वाले शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा हूं मैं। वो शॉर्ट नोट जो 500 पेज की किताब के 600 बनते हैं, वो वाले मैं नहीं कह रहा हूं। कई बच्चे ऐसे ऐसे नोट्स बना के लाते हैं ना, 5 किताब खोली, 500 लिख ली, तो बोलते नोट्स बन गए। कितने पेज के? 1800 पेज का। 1800 पेज में हो गया भारतीय इतिहास, हो गया 1800 पेज में। और भूगोल, भूगोल तो पूरे भूल हो गए। ऐसे कैसे रजिस्टर में कैसे हो पाएगा? उसको बोलते नोट्स बना लिए। वो नोट्स नहीं होते हैं, वो पोथा होता है, पोथा। नोट्स का मतलब बहुत संक्षेप में, सूत्र के रूप में लिखना, एकदम पॉइंट्स में लिखना। तो बादरायण ने क्या किया, सारे उपनिषदों का सार पॉइंट्स में लिखा, सूत्रों में लिखा। और फिर ज्ञानी लोगों को देखा, ज्ञानी लोग धन्य हो गए, अरे वाह यार वाह, क्या मेहनत की है, इसको हल्का से रिवाइज करेंगे, सारे उपनिषद रिवाइज हो गए, मजा आ गया। आम आदमी वहां खड़े हो 3-4, आम आदमी पार्टी वाले थे वहां पर 3-4। हमें भी दिखाओ, जनता का अधिकार दिखाओ। हमें भी देखा, क्या ये? मैं समझ नहीं आया। बोले उपनिषद तो समझ आ नहीं रहे थे, उपनिषदों का भी सार निकाल के रख दिया है, तब कैसे समझ में आएगा? फिर ऋषि मुनि बोले कि हे बादरायण, कुछ आम आदमी के लिए भी तो लिखो। बोले अच्छा ठीक है। तो लिखी गीता, और गीता में उन्हीं सिद्धांतों का सार कहानी के रूप में पेश कर दिया। महाभारत के युद्ध की कहानी है, बीच में अर्जुन उस घोड़े की तरह है जो अड़ गया है, आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। युद्ध में हीरो बन के क्या था, द्रौपदी ने कहा मारना, मरूंगा, चलो 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 चलो। वहां जाके देखा फूफा चाचा मौसा सब सामने खड़े हैं, गुरु जी सामने खड़े हैं, जिनसे सीखा द्रोणाचार्य से, सब सामने खड़े हैं। कृष्ण कह रहे चलो शुरू हो जा। कह रहे ऐसे कैसे शुरू हो जाऊं कृष्ण जी, ये तो मेरे अपने लोग हैं, मैं कैसे तीर मारूं इनको? फिर कृष्ण ने सीटी बजा के रुको थोड़ी देर में, रुको रुको रुको। युद्ध के मैदान के बीच में घोड़ा अड़ गया अचानक, तो कैसी बात बनेगी? तब फिर कृष्ण ने कहा सुनो, फिर दिया उपदेश। पहले तो बड़ा किया, बहुत बड़ा गया, फिर उपदेश दिया। उस उपदेश के बाद अर्जुन को समझ में आ गया कि कुल मिला के कुछ सोचना नहीं है, सीधे मारो और काम खत्म करो। उस उपदेश का नाम है गीता। इसका भाव क्या है? कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर तू इंसान, तुझको फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। ये एक फिल्मी गीत है भाई, फिल्मी गीत है, गीता के बारे में एक फिल्मी गीत है। ये सार यही है उस पूरे ज्ञान का। और उसके बाद अर्जुन को समझ में आ गया कि अच्छा अब मैं समझ गया कृष्ण, अब चलाओ रथ ठीक तरीके से, मैं निपटाता हूँ इन सबको। और फिर अर्जुन ने युद्ध लड़ना शुरू किया। और उस गीता के उपदेश के बहाने नीति मीमांसीय ज्ञान जितना था, आम आदमी को ना बहुत ज्ञान नहीं चाहिए होता, उसे थोड़ा ही ज्ञान चाहिए होता है। बाकी डीटीसी की बस के पीछे लिखा हुआ मिल जाता है, ट्रक के पीछे मिल जाता है बाकी ज्ञान। तो थोड़ा सा ज्ञान चाहिए पुस्तक में से, बाकी ज्ञान तो हर जगह से मैनेज हो जाता है उसका। तो काम भर का ज्ञान जो नैतिक जीवन जीने के लिए चाहिए, वो गीता में मिल गया। और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मसूत्र का बहुत ही सरल रूपांतरण इथिक्स वाले हिस्से का गीता है। अब ये समझ लेना ठीक तरीके से, दुनिया में जो भी विचार या जो भी पुस्तक
इन तीन में से किसी एक या इन तीनों में से दो या तीनों पर आधारित है, उसको बोलते हैं वेदांत दर्शन की पुस्तक या वेदांत दर्शन का सिद्धांत। स्पष्ट हो गया? यानी कि वेदांत मतलब तीन चीजें, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। तो गीता भी वेदांत दर्शन ही है, अलग नहीं। हम गीता पढ़ेंगे, आज या कल में पढ़ेंगे। तो गीता क्या पढ़ेंगे? गीता के बारे में कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे और वो वेदांत दर्शन ही है। चलिए, तो अब वेदांत दर्शन की विभिन्न व्याख्याएं। अब जब मैं आपसे कहूंगा वेदांत की विभिन्न व्याख्याएं कौन सी हैं, इसका मतलब अलग अलग लोगों ने इन पुस्तकों की व्याख्या अलग अलग तरीके से की है, उसको बोलते हैं वेदांत की विभिन्न व्याख्याएं। ध्यान रहेगा। तो वेदांत के जो शाखाएं हैं, यानी कि वेदांत की जो विभिन्न व्याख्याएं हैं, उन व्याख्याओं में तीन दर्शन मुख्य रूप से अभी से ध्यान कर लीजिए। एक को बोलते हैं अद्वैत वेदांत। मैंने एक दिन आपको जादुई कहानी सुनाई थी ना, थोड़ा हीगल का जिक्र, थोड़ा शंकराचार्य का जिक्र किया था कि हम कुछ नहीं है, हम तो ईश्वर के सपने में एक विचार मात्र हैं। वो जो कहानी थी वो अद्वैत वेदांत से आती है। और अद्वैत वेदांत कई लोगों का है, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख आचार्य हुए शंकराचार्य। इन लोगों ने अपने नाम के अंत में आचार्य लगा ही लिया है, कोई लगाना भूल भी जाए तब भी अपने आप आ जाए शंकराचार्य। तो आचार्य शंकर कह लें, कई लोग बोलते हैं आचार्य शंकराचार्य, तो ऐसे नहीं बोलना है। इसका मतलब मेरे सिर में हेडेक है, कुछ कुछ वैसी बात हो गई है ना, वैसा मत बोलिए। या तो बोलिए आचार्य शंकर या बोलिए शंकराचार्य, कोई एक नाम बोल लें उतना काफी है। तो शंकर इसके सबसे प्रमुख आचार्य हैं। अद्वैत वेदांत के विरोध में टकराते हुए ऐसे, इससे बात समझ में आ रही है कि गुस्सा आ रहा है इसको वाले को। इसको बोलते हैं वैष्णव वेदांत। इसका क्रेज बहुत ज्यादा है, बहुत लोग मानते हैं इसको। दक्षिण भारत से शुरू हुआ, उत्तर में आके ऐसा तूफान मचा दिया इसने, उत्तर पूरा वैष्णवमय हो गया है, वैष्णवमय हो गया है। कहीं भी आप देखें वैष्णव भोजनालय, तो इसका मतलब क्या है? मुर्गा मिलेगा वहां? मुर्गा मछली कुछ नहीं मिलेगा, एकदम सादा स्वच्छ भोजन मिलेगा, शाकाहारी। और वैष्णवों में सबसे बड़ा वैष्णव कौन हुआ? उसका नाम महात्मा गांधी। वैष्णव जनते तेने कहिए पीर पराई जाने रे। वैष्णव परंपरा के एकदम पक्के जो समर्थक थे महात्मा गांधी, किंतु वैष्णव वेदांत का मुख्य सिद्धांत वो नहीं दे पाए हैं। तीन चार व्यक्तियों का नाम ध्यान कर लीजिए। एक का नाम था रामानुज, सुना इनका नाम कभी आपने? तो रामानुज के बाद एक व्यक्ति थे वल्लभ। इन सबके नाम में शुरू में या अंत में आचार्य लगा दीजिए, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। ऐसे ही एक है निम्बार्क, ऐसे ही एक का नाम है मध्व, कर्नाटक के थे मध्व, मतलब उस समय कर्नाटक में था वो अलग बात है, लेकिन आजकल जो कर्नाटक है वहां से वो आए थे मध्वाचार्य। और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था चैतन्य महाप्रभु, जो प्रायः चैतन्य महाप्रभु। तो पांच लोग हैं जिनको हम बोलते हैं वैष्णव वेदांती। वैष्णव वेदांती का सिंपल मतलब है, वेदांती लोग मानते हैं कि एक परम तत्व है, ईश्वर है, परम तत्व है, जो उस परम तत्व को विष्णु के रूप में देखते हैं, विष्णु को, न कि ब्रह्म को। और ब्रह्म कहते भी हैं तो ब्रह्म को विष्णु के सेंस में लेते हैं, शब्द ब्रह्म चलता है, पर विष्णु को सबसे ऊपर रखते हैं, वो लोग वैष्णव लोग हैं। और पूरी भारतीय परंपरा में अकेला संप्रदाय जिसने भक्ति पर बहुत बल दिया कि ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो भक्ति करो, भक्ति, ज्ञान नहीं, कर्म नहीं, योग नहीं, भक्ति करो, ये वैष्णव लोग हैं। तो मुझे नहीं पता कि आपके पाठ्यक्रम में जीएस में कुछ ऐसे सवाल आते नहीं आते हैं। अगर आए तो आप केवल इन सब का जो संप्रदाय है उसका नाम नोट कर लीजिए। रामानुज जिस संप्रदाय के हैं उसको बोलते हैं विशिष्टाद्वैत। हमें इस विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप केवल नाम नोट करके याद कर लें, उससे काम चला लीजिए। जो वल्लभाचार्य हैं उनका दर्शन कहलाता है शुद्धाद्वैत। वाद आप सबके अंत में लगा सकते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। निम्बार्क कहते हैं द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैत। मध्व हैं द्वैतवादी, सीधे द्वैतवाद। और चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदा भेदवाद, अचिंत्य भेदा भेद, यानी भेद प्लस अभेद दोनों को मिला के अचिंत्य भेदा भेद, यानी भेद प्लस अभेद दोनों साथ साथ। ध्यान रखिए दर्शन की दुनिया में द्वैत और भेद एक ही बात है, इसलिए अगर कोई कहे कि मध्व द्वैतवादी है या भेदवादी है, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। द्वैताद्वैत निम्बार्क का है, यहाँ भेदाभेद है, एक ही बात है, तो यहाँ भी भेदाभेद हो जाएगा। शुद्धाद्वैत शुद्ध अभेदवाद, विशिष्टाद्वैत विशिष्ट अभेदवाद, सबका एक ही मतलब है। तो अद्वैत यानी अभेद, द्वैत यानी भेद। दर्शन की दुनिया में ये शब्द प्रायः समानार्थक होते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी भी एक सेंस में वैष्णव वेदांती हैं, क्योंकि वैष्णव परंपरा में चलते थे। तो आप अंत में एक संकेत के रूप में लिख लें कि आधुनिक काल में महात्मा गांधी भी इस परंपरा से जुड़े हुए दिखते हैं और उन पर अच्छा खासा असर इस परंपरा का है।
तो आपको महात्मा गांधी के रूट समझ में आ जाएंगे कि उनका सारा दर्शन कहाँ से आ रहा है। और जब रूट पता होगा तो उनके सारे विचार समझना आसान हो जाएगा, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जो तीसरी परंपरा है वेदांत की, उसको बोलते हैं नव्य वेदांत। नव्य वेदांत। और नव्य वेदांत का मोटा मोटा मतलब 19th और 20th सेंचुरी में जिन लोगों ने वेदांत की नई व्याख्या की आधुनिक काल के हिसाब से, उन सबको कहा गया कि वो नव्य वेदांती आचार्य हैं या विचारक हैं। नव्य वेदांतियों में सबसे प्रसिद्ध है महात्मा गांधी, जिनसे बार बार सवाल पूछे जाते हैं। फिर है विवेकानंद। एक और व्यक्ति का नाम सुना है आपने? अरविंद। अरविंद घोष। स्वतंत्रता संग्राम में अरविंद थे, तो एक बार जेल चले गए थे 1 साल के लिए। उसी 1 साल में जेल के भीतर ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब बाहर आए लोगों ने कहा चलो मोर्चा, बोला छोड़ो मोर्चा मोर्चा, अब हम परम तत्व की बात करेंगे। और फिर ये पांडिचेरी में जाके एक आश्रम स्थापित किया, अरोविले नाम से। अगर आपने कभी देखा हो, बड़ा सुंदर आश्रम है अरोविले। कहीं पांडिचेरी जाए तो देखिएगा, बड़ा सुंदर सा है, शांत शांत सा। तो वो स्थापना की उसकी, और उसके बाद वहीं जीवन भर उन्होंने अपना काम किया। अरविंद के अलावा एक व्यक्ति और थे जो भारत के राष्ट्रपति भी हुए। मैं जैल सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ, राधा कृष्णन। कहीं आप लिखेंगे ज्ञानी जैल सिंह नहीं, डॉक्टर से पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये सब लोग नव्य वेदांती हैं। नव्य वेदांत का सिंपल मतलब जो वेदांत दर्शन को आज के हिसाब से डिस्क्राइब करता है, इंटरप्रेट करता है, उसको बोलते हैं कि वो नव्य वेदांती है। तिलक भी इसमें आएंगे। तिलक ने गीता रहस्य लिखा है, और जो गीता पे लिखेगा वो निश्चित रूप से वेदांती माना ही जाएगा। तो एक सेंस में तिलक को भी आप इसमें रखना चाहें तो रख सकते हैं, तिलक। तो सबसे पहले सवाल का जवाब दिए, पूरी भारतीय परंपरा का नक्शा समझ में आ गया आप लोगों को? तो मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आपको बुलंद आवाज में उसका सही उत्तर देना है। सही पे मैंने अंडरलाइन किया है, ध्यान रखना है। बुलंद आवाज में सही उत्तर देना है। सामने नोट्स खोल के रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें से देख के बता सकते हैं, ठीक है? तो जल्दी से बताओ कि भारत में कुल दर्शन आस्तिक नास्तिक मिलाकर कितने हैं? ये तो बताया नहीं। 3 + 6 कितना होता है बताया नहीं आपको? 9 या 9? 9। इनमें से नास्तिक कितने? 3, आस्तिक 6 दर्शन है। अब मैं इन 6 में परिवारों का जिक्र करूंगा। मैं एक का नाम बोलूंगा, आपको बताना है इसके परिवार में दूसरा व्यक्ति पति या पत्नी कौन है इसका, ठीक है? वैशेषिक, योग, मीमांसा, वेदांत। अब घबरा क्यों जाते कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया है तो इसमें। और जो 3 नास्तिक है उनमें एक तो चार्वाक, दूसरा जैन, तीसरा कौन है? बौद्ध है। बहुत बढ़िया। और हीनयान के बाद दूसरी शाखा कौन सी थी? और श्वेतांबर के बाद? परफेक्ट, शानदार। अब आपको बताना है वैष्णव वेदांत में किस व्यक्ति का विचार कौन सा था, ठीक है? अब आप सबका चेहरा अचानक ही हो गया नीचे कि अब ज्ञान का स्रोत नीचे है, तो से नीचे होना चाहिए। तो बताओ, विशिष्ट द्वैतवाद और शुद्ध द्वैतवाद, वल्लभाचार्य। बहुत बढ़िया। और अचिंत्य भेदाभेद? आप नंबर से बोल रहे थे, अचानक नंबर बदल गया, चैतन्य महाप्रभु। और उसके बाद आपको बताना है कि द्वैतवाद किसका है? मध्वाचार्य का है। और द्वैताद्वैत निम्बार्क, मतलब निम्ब से बने, तो याद ना है तो आप ऐसे करके देखिए, तुरंत आपको याद आ जाएगा, निम्बार्काचार्य, ठीक है? और नव्य वेदांत में आपको बताना है कौन कौन से 4-5 लोग थे, जल्दी से बताओ। हो गया, पूरा हो गया? बहुत बढ़िया, सही बताया होगा। चलिए, बस अच्छा हो गया। पूरा भारतीय दर्शन आपकी मुट्ठी में है, ठीक है? अब देखिए, भारतीय दर्शन के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, मां ठीक नहीं लग रहा है, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, ठीक है? वो कौन कौन से हैं? तो यूपीएससी में तो कोई भी नहीं है, लेकिन जो है कुल मिला के, पीछे से मिला के, एक तो गीता। गीता के सामने बना लीजिए 5 सितारे। सितारे वाली संकल्पना से परिचित हैं आप लोग? गीता में 5 सितारे। इसके बाद थोड़ा सा जैन दर्शन उठा लेते हैं, थोड़ा सा बौद्ध उठा लीजिए। इनमें एक ही दो चीजें हैं, जैसे जैन दर्शन में स्याद्वत पूछा हुआ है ना मध्य प्रदेश में, वैसे ही। तो जैन में आप बना लीजिए 3 सितारे, बौद्ध में बना लीजिए 3 सितारे। और इसके बाद एक ही एंट्री होती है आधुनिक काल में, वो है महात्मा गांधी। इनके सामने 5 के बाद ना दीवार टूटती हुई दिखा दीजिए कि सितारे दीवार तोड़ के बाहर निकल गए, ऐसे करके निकाल दीजिए, ठीक है? तो क्योंकि अधिकतम 5 हो सकते हैं इसलिए बनाएंगे 5 ही, तो दीवार के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसका भाव ये बनाइए। इसका मतलब 5 में भी चरम वाला 5 है, जो 6 होते होते रह गया है, न कि जो 4 से आगे बढ़ा ही था अभी, वो वाला 5 है। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कोई कुछ पूछने वाला है। लेकिन आप चाहेंगे तो हल्का फुल्का हम एक दर्शन जो आपको पढ़ के थोड़ा सा कंपैरिजन समझ में आ जाएगा,
वो होगा चार्वाक। थोड़ा सा 5 मिनट में देख लेंगे क्या है, क्योंकि जैन बौद्ध ये सब आमतौर पर चार्वाक के विरोध में विकसित हुए हैं। तो हल्का सा आइडिया कर लेंगे, एक सितारा या आधा सितारा बना सकते, बना लीजिए उसके सामने। और सबसे पहले वैदिक और औपनिषदिक चिंतन को पढ़ेंगे, जिसपे अलग से सवाल बेशक ना है, किंतु ये सारे विचार क्योंकि वहीं से पैदा हुए हैं, तो थोड़ा सा आइडिया उनका रहेगा तो बेहतर रहेगा। स्पष्ट एकदम, भूमिका बन गई ठीक से। अब प्रवेश किया जाए मुख्य मार्ग पे। चलो देखिए, हम शुरुआत करेंगे वेद और उपनिषद से, पर हम बहुत विस्तार में वेद उपनिषद पे बात करने के बजाय ये समझेंगे कि उनके कौन कौन से नैतिक विचार हमें पता होने चाहिए। वेद उपनिषद में वेद पुराने हैं, हम सब जानते हैं, और वेदों की संख्या 4 आपको बचपन से ही पता है ना? उन चारों का नाम अपने आप लिख लीजिएगा ये क्या है। उपनिषद की संख्या बहुत ज्यादा है, 4-5 उपनिषद के नाम पता होने चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। 3-4 नाम लिख लेते हैं। एक है प्रश्न उपनिषद, एक है कठ उपनिषद, केन उपनिषद, और मंडूक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, और क्या है, छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, ऐसे और भी आपने जी से पढ़े होंगे। मतलब कभी प्रश्न है तो 3-4 नाम बता सकें कि ये उपनिषद महत्वपूर्ण है। और उपनिषदों का बड़ा गहरा प्रभाव हमारे राष्ट्रपिता पर रहा है, महात्मा गांधी पर। राष्ट्रपिता की अच्छी बात है कि उन्होंने खुले मन से अच्छी पुस्तकों को स्वीकार किया। बाइबिल का महत्व भी कम नहीं है, जितना महत्व उपनिषदों का है लगभग उतना ही बाइबिल का भी है, और सबको मिला के चीजों को सीखा है। अगर कोई पूछे कि वेद और उपनिषद की नीति मीमांसा या इथिक्स किस प्रकार की थी, कुछ शब्दों को लेकर परेशान है। प्रश्न उपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, मंडूक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद, ये कुछ नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले समझना है कि इन दोनों में अंतर क्या है, और मोटा मोटा अंतर केवल समझेंगे। नीति मीमांसा की बात हम कर रहे हैं सिर्फ अभी। वेदों के समय में क्या था कि समाज हमारा बहुत शुरुआती स्तर पर था। देखिए, हमने शुरू में टॉपिक पढ़ा था कि क्या नैतिक प्रगति आज तक हुई है, क्या हो रही है। और तब एक बात पढ़ी थी कि नैतिक प्रगति हुई या नहीं हुई, इसकी 2 ही कसौटियां हैं। पहली कसौटी ये है कि क्या शुरुआती मनुष्यों के नैतिक सिद्धांतों से बड़े नैतिक सिद्धांत हमारे पास हैं, उनकी तुलना में ज्यादा व्यापक विराट सिद्धांत है या नहीं है। और दूसरा, शुरुआती मनुष्यों का जो औसत नैतिक आचरण था, उसकी तुलना में आज के मनुष्य का औसत नैतिक आचरण बेहतर हुआ है या नहीं हुआ है। तो यदि हम मान लें कि आज का मनुष्य औसत रूप से शुरुआती मनुष्य से बेहतर नैतिक आचरण करता है, और हमारे समाज के पास जो सिद्धांत है नैतिक, वो पहले के मनुष्यों से बेहतर हैं, तो हम कहेंगे कि नैतिक प्रगति हुई है। और अगर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं में आएगा, तो फिर नैतिक प्रगति नहीं हुई है। यही कसौटियां थी ना। मतलब मैंने ऐसे लोगों को बहुत नजदीक से देखा है, विशेष रूप से आर्य समाज को जो मानते हैं, वो कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो, आगे मत बढ़ो, वेदों की ओर लौटो, वापस लौट जाओ वेदों में। उनको लगता है कि सारा ज्ञान वेदों में ही है, बस उसके बाद से कुछ हुआ ही नहीं है। अब इसको आप क्या कहेंगे, एनलाइटेंड इग्नोरेंस जैसा कुछ मामला है। बहुत पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बात करते हैं। एक बार किसी ने अम्बेडकर से पूछ लिया कि ये आपकी राय क्या है इस मामले में। अम्बेडकर तो बड़े प्रखर तार्किक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, मैं बल्कि ओशो रजनीश ने भी बात की एक बार, कि वेद उस समय की रचनाएं हैं जिस समय हमारा समाज पहली बार ठीक से समाज बन रहा था। यानी हमारे आदिम काल की बौद्धिकता का प्रतीक है वेद। और वेदों के लिखने के बाद करीब 5000 साल हम गुजार चुके हैं। इन 5000 साल में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी हुआ ही होगा, थोड़ा बहुत कल्चरल भी हुआ होगा, बहुत सारा नया ज्ञान, विज्ञान, नई खोजें, नई चीजें सीखी होंगी हमने। और यदि आज का मनुष्य ये कहे कि वेदों में ही सारा ज्ञान निहित है, तो ये आज के मनुष्य के लिए शर्मनाक बात है। इसका मतलब 5000 साल से झक मार रहे थे, 5000 साल में कुछ नया सीखा ही नहीं हमने, इसका मतलब ये हुआ। पर्सपेक्टिव की बात है कि आप कैसे देखते हैं चीजों को। तो ध्यान रखना है कि वेद और उपनिषद में वेद शुरुआती स्थिति है, उपनिषद मैच्योर होने की स्थिति है। और नीति मीमांसा में कुछ शब्द चलते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि वेदों की नीति मीमांसा की पहली बात है कि वो बहिर्मुखी नीति मीमांसा है। बहिर्मुखी शब्द आता है एक्सट्रोवर्टिव। ये शब्द आपने जो हिंदी साहित्य वाले बच्चों ने कहीं सुना होगा, किसी और सेंस में, रहस्यवाद के सेंस में सुना होगा, ये थोड़ी अलग सेंस है। जबकि उपनिषदों की जो नीति मीमांसा है वो अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्टिव है। इंट्रोवर्टिव। तो पहली मोटी मोटी बात समझ में आ जाती है कि जो वैदिक काल है, वैदिक नीति मीमांसा है, वो बहिर्मुखी है।
और उपनिषदों की नीति मीमांसा अंतर्मुखी है। इसका अर्थ समझेंगे भी थोड़ी देर में। वेदों की नीति मीमांसा का दूसरा शब्द चलता है प्रवृत्ति मार्गी है। प्रवृत्ति मार्गी। और उपनिषदों की नीति मीमांसा को बोलते हैं निवृत्ति मार्गी। निवृत्ति मार्गी। तीसरा शब्द कहते हैं कि वेदों की नीति मीमांसा में स्वार्थ मूलकता केंद्र में है, तो आप कह सकते हैं कि स्वार्थ मूलक नीति मीमांसा है, संकीर्ण किस्म की है, ईगोइस्टिक कहते हैं। जबकि उपनिषदों की नीति मीमांसा ब्रह्मांड मूलक, विश्व मूलक, सबको समेटने वाली, सर्व मूलक एक शब्द कह लीजिए। अच्छा, दो शब्दों का अंतर बताओ, देखते हैं आप कौन बताएगा। हाथ खड़ा करना है केवल, जिसने बोला उससे 4 सवाल और पूछूंगा खड़ा करके, उसको ध्यान रखना। स्वार्थ मूलक नीति मीमांसा और सर्वार्थ मूलक नीति मीमांसा, कहीं कहीं ये शब्द लिखे होते हैं, ठीक है, बोलना नहीं है, एकदम एकदम चुप रहना है। जो समझ पाने केवल हाथ खड़ा कर ले। स्वार्थ मूलक और सर्वार्थ मूलक, वीडियो सब बताएंगे। सबका कल्याण कर देना है। सुकरात ने भी हाथ खड़ा किया था, सुकरात बताए। हाँ, वाह क्या बात कही है आपने, भी यही कहा था, चिंता मत करो, लेकिन आप समझ रहे हैं कि देख के बात करनी पड़ती है। स्वार्थ मतलब अपने फायदे के लिए, सर्वार्थ मतलब सर्व अर्थ सभी के हित के लिए। तो कहीं कहीं पुस्तक में ऐसा आता है ना, तो उसमें कई बच्चे कंफ्यूज है कि क्या एक ही बात लिखी है, कह रहे उल्टा है, मिसप्रिंट हो गया लगता है। तो स्वार्थ और सर्वार्थ, और संस्कृत भाषा में तो ऐसा ऐसा मामला फंस जाता है कई बार। तो एक शंकराचार्य जो पढ़ेंगे ना, 1-2 वाक्य उनके कोट करेंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप उस भाषा की बारीकी समझ पा रहे हैं, नहीं जहाँ खेल पूरा हो रहा है। एक हलंत से अर्थ का अनर्थ हो जाता है वहां पर जाकर, मतलब वो हलंत के स्तर तक जाके चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक भी है, वैज्ञानिक भाषा ऐसी होती है। खैर, तो आप कह सकते हैं कि ये अगर स्वार्थ मूलक था तो ये सर्वार्थ मूलक है। अब बात समझ में आने के लिए आधार बन गया। मैं 3 एग्जांपल देके बात समझा देता हूं आपको। देखो, दर्शन की दुनिया में एक चीज को, विशेष रूप धर्म दर्शन की दुनिया में विशेष रूप से पढ़ा जाता है कि प्रार्थनाएं जो हैं वो कैसी हैं, प्रेयर्स। और प्रेयर्स तो दुनिया का लगभग हर समाज करता है। प्रार्थना करने का मतलब 2-3 बातें हैं। पहली बात तो है कि आप ईश्वर या ईश्वर जैसी किसी सत्ता में विश्वास रखते हैं जिससे प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरा, जो प्रार्थना करने वाला है वो किसी ना किसी रूप में संकट या समस्या को महसूस करता है। कोई संकट है, कोई समस्या है, कोई अभाव है, कोई कमी है, इसलिए उसके मन में ऐसा भाव आ रहा है। और तीसरा, प्रार्थना करने वाले को ये उम्मीद है कि मेरी प्रार्थना वहां तक पहुंचेगी और कोई चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार या रिजल्ट, चमत्कार की धारणा भी इससे जुड़ती है। आपने कभी सुना कहीं चमत्कार हो गया हो? आप में से कितने लोगों ने अपनी आंखों से चमत्कार देखा है इस दुनिया में कहीं? हाँ, सुना है। क्या देखा बताओ इधर हमें भी। कह रहे कि वहां कोई पक्षी नहीं होता है, लेकिन बताया गुफा में 3 कबूतर मिलेंगे। हम गए, वहां 3 कबूतर मिले। अच्छा, मैं यहाँ से 3 कबूतर लेके चला जाऊं, वहां छोड़ा हूं, हर 3 महीने में ले जाऊं, हर 3 महीने में चेंज करके आ जाऊं। हाँ, ये अविश्वास वाली बात हुई। बात सही है, जितना घातक अंधविश्वास है उतना ही घातक अंध अविश्वास भी है। ये वाक्य बुझाया आप लोगों को? अंधविश्वास अगर घातक है तो अंध अविश्वास भी तो घातक है। हालांकि यहाँ सूट नहीं कर रहा है, इन बातों पर तो अविश्वास करना ही चाहिए, पर अब उन बातों पर अविश्वास की बात कर रहा हूँ जहां अविश्वास करने की ठोस वजह न हो, वहां भी आप अविश्वास करें तो घातक है। जैसे कोई व्यक्ति आपके दोस्त है और आपसे कहे कि मुझे बहुत दिक्कत है, थोड़ी हेल्प चाहिए, और आपके शक हो रहा है मुझे तो तेरे ऊपर, अब ये अविश्वास घातक है, अंध अविश्वास है, गहरा अविश्वास हो गया। खैर, तो मैं मान गया कि 3 कबूतर थे जिससे एक चमत्कार साबित हुआ। तो आपने उन कबूतरों को प्रणाम किया, ठीक से आशीर्वाद दिया कबूतरों ने? ये कह रही है कि मैंने सुना है कि कोई कोई मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाता है, क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है, मेडिकल साइंस में ऐसा हो जाता है। भाई असल में मरना क्या है? जब कोई मरता है तो उसके शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग समय पे काम करना बंद करते हैं। तो पूरी मौत तब होती जब सब बंद हो गया, और मौत की शुरुआत जब पहला अंग बंद हुआ, वहां से मौत की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो हमने मौत कब मान लिया? मूल तो ये परिभाषा की बात है।
तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का सांस बंद हो गया, हार्ट बीट 0 पे आ रही है उसकी, तो हम मान लेते हैं कि मर गया है। लेकिन हार्ट बीट बंद होने के बाद भी 10, 20, 30, 50, 100 सेकंड के बाद भी अगर उसको ठीक से, मतलब वो यहाँ सीने के बीच में मुक्के मारे जाए ठीक से जम के, मुक्का नहीं ये मार रहा था दम से ऐसे, देखा आपने कभी ऐसे? नहीं, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। 10 में से 5 व्यक्ति कम से कम अगर उनको हार्ट अटैक से अगर मरे हैं और ठीक कुछ सेकंड्स के बीच में वो एक्टिविटी हो जाए तो रिवाइव कर जाते हैं, बच जाते हैं। अचानक वो उठ पड़ते हैं, सांस के साथ उठते हैं। कई लोग जीवन अच्छा खासा गुजारते हैं उसके बाद, लेकिन उस चक्कर में यहाँ की कुछ पसलियां टूट जाती हैं उनके। ये उसका मतलब इनहेरेंट है, अगर उसको बचाना है यूं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, पता भी नहीं चलता है। उस समय बहुत ताकत चाहिए, वो उछल के यूं फट से मारो और एक बार नहीं 8-10 बार मारना पड़ता है, और या फिर ऐसा कर दोनों हाथ से पूरी ताकत से दबाना पड़ता है, तब जाके श्वसन की प्रक्रिया फिर से शुरू होती है। क्या चीज? अंडरटेकर। मतलब हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति हार्ट वाला कोई व्यक्ति जब मरने लगता है तो वहां नर्सेस 8-10 होती है। तो 8-10 नर्सेस, क्योंकि वो बहुत मेहनत वाला काम होता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती। वो क्रम से एक नर्स आएगी, पूरी ताकत से कोशिश करेगी, और वो हर कोशिश के बाद पेशेंट अचानक हल्का सा उठता है, पर वो इतनी मेहनत है कि एक बार के बाद तो नर्स नहीं कर पाएगी, अगली बार खुद ही बैठ जाएगी करेगी, तो फिर वो हटेगी, सेकंड रिप्लेस करेगी। इस तरह से लगातार कोशिश करेंगे, और वो उनका डेकोरम है कि लगभग वो 2 या 3 मिनट तक एफर्ट्स करते हैं लगातार, और अगर उसके बाद भी रिवाइव ना करे तब मान लेते हैं कि वो रिवाइवल के स्टेज में नहीं है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में यदि किसी को अटैक आ जाए तो 10 में से 4-5 केसेस रिवाइव हो जाते हैं। चमत्कार होता है। वो चमत्कार नहीं होता, वो बॉडी का जो सिस्टम है उसी का एक नया प्रोसेस है, इतना ही मामला है। चलिए, दर्शन की दुनिया में, धर्म की दुनिया में किसी धर्म में कैसी प्रार्थनाएं हैं उसका बड़ा महत्व है। अभी समझेंगे कैसी प्रार्थनाएं हैं। वेदों के समय बहिर्मुखी रीति मीमांसा, इसका मतलब बाहरी सुखों और बाहरी इच्छाओं की केंद्रीयता है। और बाहरी सुखों का मतलब क्या होता है कि बाहरी इच्छाएं, सत्ता मेरे पास हो, बड़ा घर मेरे पास हो, मेरे पास इतनी गाय मेरे पास हो, इतने हिरण मेरे पास हो, इस तरह की इच्छाएं उस समय ज्यादा। और नैतिकता बहिर्मुखी होने का मतलब क्या है? एक चीज होती है मूल्य, एक होती है प्रतिमान। बहिर्मुखी का मतलब है कि हमारे आचरण के नियम ऐसे होने चाहिए, उससे बहुत जोर है। लेकिन नीयत कैसी होनी चाहिए, ईमान कैसा होना चाहिए, उस पर जोर कम है। अंतर्मुखी का मतलब है कि व्यक्ति अपने भीतर खुद को अच्छा करने पर जोर लगाए। बहिर्मुखी का मतलब है बाहरी आचरण पर ज्यादा जोर हो। तो बहिर्मुखी का मतलब है बाह्य आचरण केंद्र में है, और अंतर्मुखी का मतलब है आंतरिक शुद्धता या आंतरिक नैतिकता केंद्र में है। किसी के बारे में बुरा मत सोचो, ये अंतर्मुखी है। किसी के सामने मीठा मीठा बोलो, मनी मन में कुछ भी सोचो, ये बहिर्मुखी नैतिकता है। तो वेदों के समय की नैतिकता बहिर्मुखी है, उसमें आंतरिक शुद्धि पर बहुत ज्यादा बल नजर नहीं आता है। दूसरा है प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है ऐन्द्रिक सुखों से युक्त होना, या ऐन्द्रिक सुखों को जीवन का उद्देश्य मानना। तो इस दौर में कोशिश ज्यादा से ज्यादा यह है कि ऐन्द्रिक सुख ज्यादा से ज्यादा हासिल हो, और ऐन्द्रिक सुखों को हासिल करने की प्रक्रिया नैतिक है। जैसे वैदिक युग में शराब वराब पीना, सुरापान करना, वो सब नैतिक है क्योंकि अच्छा लगता है। जो चीज हमें ऐन्द्रिक सुख प्रदान करे उसको वो अच्छा मानते हैं। जब तक वो सीधे सीधे सामाजिक नुकसान नहीं करेगी उसको अच्छा ही मानेंगे, क्योंकि उससे उनको मजा आता है, आनंद मिलता है। तो ऐन्द्रिक भोग, ऐन्द्रिक सुख जब तक केंद्र में होगा, हम कहेंगे कि नीति मीमांसा प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति का मतलब टेंडेंसीज के अनुसार चलना। प्रवृत्ति, वृत्ति मतलब टेंडेंसी, प्र मतलब उसके अनुसार, तो भी टेंडेंसीज के अनुसार चलना प्रवृत्ति मार्ग है। और एक समय के बाद देखिए तरह तरह के लोग हैं, एक से बढ़कर एक त्यागी, एक से बढ़कर एक भोगी, हर तरह के लोग संसार में हैं। और पश्चिम में एक व्यक्ति की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। मेरे दिमाग में पता नहीं कैसा पेच फंस गया, मैं उसका नाम हमेशा भूल जाता हूँ। मेरे ख्याल से उसका नाम डॉन जुआन है या जॉन डुआन है, पता नहीं, इनमें से कुछ है। मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, और मैंने कम से कम 50 बार कोशिश की ठीक से याद कर लूँ, हर बार अगली बार भूल जाता हूँ। इसको भी कुछ मनोरोग कहा जाता है जरूर, अब चेक कर लीजिएगा जॉन डुआन है या डॉन युआन है, इनमें से कुछ नाम है। कौन सा मिला? मिल गया? ढूंढा? किसने ढूंढा? डॉन जुआन, ठीक है, सही तो था। फिर कौन बोला जॉन जॉन यहां से? इतना सही याद किया था। युवान असल में बहुत प्रसिद्ध नाम है यूरोप का, तो मैंने इसी से अनुमान किया कि शायद ठीक हो, युवान। डॉन युवान का जिक्र एक बार शाहरुख खान ने भी किया वैलेंटाइन डे पे। तो उसने कहा कि वैलेंटाइन डे तो भाई प्रेम की परिभाषा सबकी अलग अलग है, किसी के लिए प्रेम डॉन युवान जैसा हो सकता है, और किसी के लिए प्रेम किसी और एग्जाम्पल के लिए उससे जैसा हो सकता है।
डॉन युवान का जिक्र किया है सबसे विस्तार में कीरकेगार्ड नाम के दार्शनिक ने, और उसने कहा डॉन युवान की ख्याति यह है कि इस व्यक्ति को प्रेम की इतनी भूख थी, मतलब सच्चा कामदेव पश्चिम का ये था, 1800 महिलाओं से इसके प्रेम संबंध थे। और प्रेम संबंध मैं केवल भावनात्मक प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दैहिक प्रेम की बात कर रहा हूं। ये ऐसा व्यक्ति था। ये इस मतलब पश्चिम का एक मिथक है। मिथक का मतलब जैसे हमारे मिथक क्या होते हैं, धर्म के लोग होते हैं ना, ययाति एक मिथक है। ययाति भारत का व्यक्ति है जो बूढ़ा होने को तैयारी नहीं है, अपने बेटे से यौवन ले लिया अपने बेटे का, और बेटे को बुढ़ापा दे दिया अपना। भारतीय परंपरा में ही है, हमारे देश की परंपरा में है ययाति, ऐसा ही व्यक्ति था। पश्चिम में ये व्यक्ति था, इसको इतनी भूख थी, दैहिक भूख। और ये एक प्रतीक है पश्चिम में कि जब व्यक्ति इन चीजों के पीछे पागल होता है तो लोग बोलते हैं कि तुम ये हो गए हो, डॉन युवान हो गए हो। और अंत में घोर निराश होकर मरा। इसको रियलाइज हुआ अंत में कि इसने पूरी जिंदगी एक बहुत छोटे एंड्रिक शौक के चक्कर में खर्च कर दी, कुछ बेहतर और बड़ा सोच ही नहीं पाया जीवन में। इसी निराशा का जिक्र किया किरकेगार्ड ने कि जीवन के एक दौर में डॉन युवान आदर्श हो सकता है, लेकिन जब ये समझ में आता है कि बकवास है तो लगता है कि हमने बहुत सारा समय खराब कर दिया। यही बुद्ध भी कह रहे थे। बुद्ध ऐसे लोगों ने चींटा कि वासनाग्रस्त व्यक्ति जो है ना, उस चींटे के जैसा है जो गुड़ के अंदर घुस जाता है और टुकड़े टुकड़े होके बाहर निकलता है, सिंगल पीस बाहर नहीं आता है, फिर टुकड़े टुकड़े होके बाहर निकलता है। वैसा वासनाग्रस्त मनुष्य जो है ना, उसी का एक प्रतीक पश्चिम में ये व्यक्ति है। समझ गया बात को? तो प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है इन्हीं सुखों में डूबे रहना। वैदिक काल के लोग नैतिक होने का मतलब इसी सेंस में ले रहे हैं, उससे बड़ी बात नहीं सोच पा रहे। और निवृत्ति मार्ग का मतलब है ऐन्द्रिक सुखों के बजाय ऐन्द्रिक संयम को केंद्र में रखना, कि ज्यादा नैतिक जीवन भोग करने में नहीं है, ज्यादा नैतिक जीवन संयम करने में है। अपनी इच्छाओं के वशीभूत होने में नहीं है, इच्छाओं को अपने वश में करने में है, इच्छाओं को वशीभूत करने में है। इसको बोलते हैं संयम वाला जीवन। तीसरी बात है स्वार्थ मूलक। ये वैदिक काल में बहुत बड़े विचार कम दिखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, थोड़े बहुत हैं। मूल विचार क्या है? मैं, मेरा परिवार और मेरा कबीला, इसके बियॉन्ड जाने की चेतना प्रायः नजर नहीं आती है। मैं, मेरा परिवार, मेरा कबीला। और मैं फिर कह रहा हूं, अपवाद के रूप में थोड़े बहुत मिलेंगे, लेकिन मात्रा उपनिषदों के समय तक बहुत ज्यादा इस बात की हो गई कि अब इनका मन ज्यादा करने लगा है कि केवल मैं क्यों, केवल मेरा कबीला क्यों, पूरा संसार क्यों नहीं, पूरा विश्व क्यों नहीं, जिसको वसुधैव कुटुंबकम की धारणा कहते हैं। उस तरह के बहुत सारे कथन यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं, और ये भाव आता है कि अब पूरे विश्व के बारे में सोचना है, न कि सिर्फ अपने बारे में सोचना है। इसलिए कहते हैं कि उपनिषदों की नीति मीमांसा वेदों की नीति मीमांसा से बहुत ज्यादा मैच्योर है, परिपक्व है, उदात्त है, गरिमापूर्ण है। और ये पहचानते कैसे हम लोग? ये ऐसे पहचानते हैं कि वैदिक काल की प्रार्थनाएं और औपनिषदिक काल की प्रार्थनाओं में क्या अंतर है। वैदिक काल की प्रार्थनाओं में अक्सर मिलता है, हे प्रभु मुझे शक्ति देना, हे प्रभु मुझे ताकत देना, हे प्रभु मुझे धन देना, हे प्रभु मैं कभी बूढ़ा ना हूं, मुझे मतलब जरा निर्जरा से दूर कर देना, अजर अमर बना देना। ऐसी प्रार्थनाएं ज्यादा है। और उपनिषद काल की प्रार्थनाएं कैसी है? पूरे संसार में शांति कायम हो, अंतरिक्ष में शांति कायम हो, वायु में शांति कायम हो, जल में शांति कायम हो। इस तरह की प्रार्थनाएं हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ यहां भी मिलेंगी, कुछ गलत वहां भी मिल जाएंगी। अनुपात का अंतर है। और इन अनुपातिक अंतरों की वजह से यह माना जाता है कि जहां वैदिक नीति मीमांसा 3 शब्दों से गढ़ी जा सकती है, कौन कौन सा है? बहिर्मुखी, प्रवृत्ति मार्गी और स्वार्थमूलक। वहीं औपनिषदिक नीति मीमांसा अंतर्मुखी, निवृत्ति मार्गी और सर्वार्थमूलक है। क्या मैं आपको मोटी मोटी बात समझा पाया? ठीक है। इन दोनों में जो कॉमन बातें हैं, वो कॉमन बातें क्या हैं? वो 5-6 बातें हैं। अब उन पर आ जाइए। और ये 5-6 बातें गीता भी मानती है, इसलिए गीता को पढ़ने से पहले समझ लेंगे तो गीता समझना आसान हो जाएगा। तो वेद और उपनिषद के सामान्य नैतिक विचार कौन कौन से हैं? एक विचार कहलाता है पुरुषार्थ व्यवस्था, एक विचार कहलाता है कर्म सिद्धांत, एक है वर्णाश्रम का सिद्धांत। तो पुरुषार्थ की व्यवस्था, कर्म सिद्धांत, वर्णाश्रम, और 2-3 छोटी छोटी बातें। एक संस्कार है, एक ऋण है। एक रित है। संस्कार, ऋण, रित, यही सब पुण्य पाप की धारणा भी आती है। कोई आपसे पूछे कि वैदिक या औपनिषदिक समाज के नैतिक सिद्धांत क्या थे, आप इन सिद्धांतों को जिक्र कर दें। यही सिद्धांत थे। पुरुषार्थ में
इसका मतलब होता है जीवन के उद्देश्य, पुरुष के अर्थ। अब कुछ लोग कहते हैं कि स्त्री के बारे में क्यों नहीं भाई? तो इसका एक जवाब यह है कि पुरुष शब्द का मतलब यहाँ आत्मा के सेंस में है, न कि पुरुष या स्त्री के सेंस में है। सांख्य दर्शन में आत्मा के लिए पुरुष शब्द आता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो पुरुष शब्द का बाद में अर्थ बिगड़ गया ना, शुरू में तो पुरुष का मतलब आत्मा था, तो हम कैसे इसकी व्याख्या करेंगे? तो मोटी मोटी बात है, पुरुषार्थ का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन के क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या उसको हासिल करना है। और 4 चीजें मानी गई है इस मामले में, आपको पता ही है। एक माना गया है धर्म, एक अर्थ, एक काम और एक मोक्ष। भारत में ये तो है, बड़ा सिस्टमैटिक हर चीज को बना रखा है, और 4 की संख्या से तो अजीब इनको प्यार है। अधिकांश चीजें 4 ही होती हैं इनकी। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वर्ण कितने? 4। आश्रम कितने? 4। हर चीज में 4 4 4, पता नहीं। चलिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से जो ज्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं धर्म और मोक्ष। आज के दिन दोनों का महत्व सबसे कम माना जाता है, उस जमाने में सबसे ज्यादा धर्म और मोक्ष का महत्व था। तो सबसे पहले अर्थ समझ लें। अर्थ का मतलब है धन और सुविधाएं, धन और भौतिक सुविधाओं को अर्जित करना। क्यों अर्जित करना? ताकि व्यक्ति अपना और अपने परिवार का जीवन यापन ठीक से कर सके। तो धर्म के अधीन रहते हुए सुविधाओं को एकत्रित करना, इसको बोलते हैं अर्थ। ठीक है, देसी भाषा में पैसा कमाना, इसको बोलते हैं अर्थ। तो इसको बोलते हैं अर्थ। ठीक है। काम शब्द का एक है संकीर्ण अर्थ, एक है व्यापक अर्थ। संकीर्ण अर्थ में इसका मतलब केवल यौन सुखों से है, केवल सेक्सुअल प्लेजर से है। और व्यापक अर्थ में इसका मतलब है जीवन के सभी सुख और आनंद, सभी सुख। अगर किसी को घूमना फिरना अच्छा लगता है, थोड़े पैसे इकट्ठे होते, छुट्टी मिलती, भाग्य घूमने के लिए कहीं, तो उसके हिसाब से वही काम है। जो चीज उसको आकर्षित करती है, जो चीज उसे प्रसन्न करती है, उसको बोलेंगे काम। तो छोटे सेंस में काम का मतलब यौन सुख है, और बड़े सेंस में हर प्रकार का सुख जो व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। तो कहा गया है कि धर्म के रास्ते पर रहते हुए काम जीवन को जीना उचित है। और उपनिषद कहते हैं कि भाई काम के रास्ते पर चलो, किंतु अंधे होके, क्या नाम था, डॉन युवान था ना, हाँ, डॉन युवान की तरह मत चलो, या ययाति बनने की जरूरत नहीं है। तो एक बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। जहां मौका मिले लिख के आ जाना, तेन त्यक्तेन भुंजी था। इसका मतलब है त्याग पूर्वक भोग करो, भोग करो किंतु त्याग पूर्वक करो। कुछ खाने को मिल जाए, ऐसा मत टूट पड़ो उसके ऊपर कि सुबह डॉक्टर को ढूंढो उसके बाद, है ना भाई, बहुत स्वादिष्ट भोजन है, पर मेरे पेट की जरूरत 3 रोटियों की है, तो मैं 3 ही खाऊंगा, कितना भी स्वादिष्ट ले, चौथी नहीं खाऊंगा। इसको बोलते हैं तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करना ही उचित है। ये काम के बारे में कहा जाता है। अब बची 2 ठो बात, एक धर्म और एक मोक्ष। कोई आपसे पूछे कि धर्म क्या है, तो धर्म की रामायण तो पहले हम कर चुके हैं बहुत विस्तार में। मैं केवल 1-2 बातें जोड़ के और बाकी केवल संकेत करके छोड़ देता हूं। जब हम भारतीय परंपरा में कहते हैं 4 पुरुषार्थ, वहां धर्म का मतलब किस चीज से होता है? वहां धर्म का मतलब धारण करने के सेंस में होता है, न कि मजहब से होता है। तो धर्म का मतलब है जो धारण करने योग्य है, यानी कि स्व कर्तव्य पालन वाली सेंस में जो हम कहते हैं वो है। तो धर्म का सही अर्थ एक वाक्य में कहें तो वो है कर्तव्य, बस। तो जो जिसका कर्तव्य है वो उसका धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। और पानी का सुखाना, भिगाना, प्यास बुझाना या भिगाना, है ना। पानी मुंह में घुसा तो प्यास बुझाएगा, खोपड़ी पे पड़ा तो गीला करेगा, तो दोनों धर्म है उसके। और हवा का धर्म क्या है? सुखाना। क्या बात है ना। चलिए, इसी प्रकार से मित्र का धर्म क्या है? अपने दोस्त के राज खोल देना। और पिता का धर्म क्या है? बच्चों को बिगड़ते हुए देख के भी चुप रहना। तो धर्म का मतलब यहां पर हो गया कर्तव्य। मनु नाम का एक आदमी हुआ है, जानते हैं? मनु ने 2 तरीकों से धर्म के लक्षण बताए। उसने पहले कहा कि धर्म के 2 प्रकार हैं। एक कहा साधारण धर्म है, और दूसरा कहा विशिष्ट धर्म है। साधारण धर्म सभी मनुष्यों के, मनुष्य होने मात्र से आपके कुछ धर्म हो जाते हैं, और विशिष्ट धर्म अलग अलग होते हैं। साधारण धर्म क्या है यह समझाने के लिए उसने एक परिभाषा दी और धर्म के 10 लक्षण बताए, जो आप जानते हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। दशकम सुनते हैं बोले धर्म लक्षणम। जैसे कई लोग केवल स्वाहा बोलते हैं लास्ट में, पूरा मंत्र सुनते हैं, जैसे ही लगता है कि आने वाला स्वाहा, स्वाहा करके डाला अंदर सामान। तो
ऐसे ही आप लोग वेट करते हैं कि दशकम तक आ जाए, उसके बाद आखिरी वाला बोल के स्वाहा कर देंगे। ये वाला याद करें ना, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। और इंटरव्यू में अगर आप गए और आपने ये बोल दिया, आपके 10 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है सब सुनना। इंटरव्यू में 2-4 श्लोक सुना के जरूर आ जाना, क्योंकि उन सब लोगों की उम्र श्लोक वाली हो चुकी होती है, तो वो बड़ा अच्छा फील करते हैं। विशिष्ट धर्म का मतलब है जो वर्ण अनुकूल धर्म है, या वर्णानुसार धर्म है, या वर्ण अनुकूल कर्तव्य है। कुल मिला के वर्ण व्यवस्था। और वर्ण आपको पता ही है 4 होते हैं। एक होता है बी से बनने वाला ब्राह्मण, फिर के से क्षत्रिय, वी से वैश्य, एस से शूद्र, और चारों को मिलाएं तो बकवास। बी के वी एस देखिए कितना सुंदर है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और व्यवस्था अपने आप में क्या? बकवास। अब याद रहेगा हमेशा, आपको क्रम भी याद रहेगा। तो ब्राह्मण का जो धर्म है, दायित्व है, कर्तव्य है, वो है ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान बांटना। क्षत्रिय का क्या है? रक्षा करना, शस्त्र उठाना, और कोई कमजोर व्यक्ति की आर्तवाणी ना सुनाई दे, कोई कमजोर व्यक्ति का रुदन ना सुनाई दे, ऐसी व्यवस्था बनाना। यानी कि कोई रोए तो उसे जाके मार दिया, भाई नहीं रहा, ऐसे नहीं। किसी कमजोर व्यक्ति को रोने की जरूरत ना पड़े। 50 कोस दूर तक जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, वरना गब्बर आ जाएगा। ऐसे गब्बरों को ठीक करना किसका धर्म है? क्षत्रिय का धर्म है, सच्चे क्षत्रिय का, यानी कि क्षात्र धर्म है। तीसरा है वैश्य। ये वो है जो कृषि करता है, वाणिज्य करता है, व्यापार करता है, जो बिजनेस सेंस वाला व्यक्ति है, उसको बोलते हैं वैश्य समुदाय का व्यक्ति है। और जो पहले तीनों वर्गों में, जिसका एप्टीट्यूड ऐसा नहीं है कि पहले तीनों वर्गों में से किसी में इंडिपेंडेंटली सफल हो सके, उसको कहते हैं कि तुम फिर असिस्ट करो, एसोसिएट रोल में रहो, उसको बोलते हैं शूद्र। तो ऐसी सब व्यवस्थाओं का जो मूल होता है, उसमें एक संभावना होती है कि व्यवस्था ठीक हो। और अगर ये व्यवस्था सीधे सीधे योग्यताओं पर टिकी है, कंपटीशन पर टिकी है, तो ये आज भी चल रही है। ये एग्जाम हुआ आईएएस का, जिसमें दम है आईएएस बन गया, नहीं था क्लर्क बना। उस भाषा में क्या कहेंगे? जो आईएएस बन गया उसको बोलेंगे ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय वर्ग, आईपीएस क्षत्रिय वर्ग है। और जो फिर बना नीचे पटवारी टाइप से कुछ बना, आप कहेंगे कि ये शूद्र वर्ग है, क्योंकि वो वहां सफल नहीं हुआ। मतलब शब्दों पर बच जाइए। शब्द तो इसलिए चुभते हैं क्योंकि हजारों सालों में और शब्द सुनते सुनते चुभने लगे हैं। अगर कॉम्पिटिशन बेस्ड सिस्टम हो और ये कहें कि अगर आपको पढ़ने पढ़ाने का शौक है तो पढ़ाओ, पर नेट पास तो करो, जेआरएफ तो निकालो। तो जिसने जेआरएफ निकाला ब्राह्मण है, जिसने आईपीएस या सेना या एसआई या डीवाईएसपी का एग्जाम निकाल लिया क्षत्रिय है, जिसने एमबीए फाइनेंस किया या बीबीए किया और जब स्टार्टअप करके दिखा दिया, सरकार से थोड़ी सुविधा ली, स्टार्टअप सफल करके दिखा दिया, वैश्य है। आईवीएस, इंडियन वैश्य सर्विसेज, आईवीएस में है, क्या दिक्कत है इसमें? कर सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति उसको अटेम्प्ट मिले, उसको सारी सुविधाएं मिली, उसके बाद भी वो एग्जाम में पास नहीं हो पा रहा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई छोटी नौकरी, कोई ऐसी नौकरी करो जिसमें उतना नहीं है लेकिन कुछ तो है जीवन यापन के लिए। अब आप उसको नाम क्या देंगे अलग बात है, लेकिन आपको ये करना तो पड़ेगा। किसी भी समाज के आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं और रुचियों के अनुसार एक बेहतर काम कर ले। मैं वर्ण व्यवस्था का घोर विरोधी हूँ, समर्थक नहीं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी व्यवस्था का अंध समर्थन जितना घातक है, अंध विरोध भी उतना ही घातक है। हमें समझना पड़ेगा कि किसी समाज की शुरुआत में ऐसी व्यवस्थाओं के मूल तर्क क्या होते हैं, और वो तर्क ध्वस्त हो जाते हैं जैसे वो जन्म मूलक हो जाती है। जिस दिन से वर्ण व्यवस्था जन्म मूलक हो गई, तब से बकवास हो गई। और जब तक ये जन्म मूलक नहीं थी, तब तक तो ये एप्टीट्यूड टेस्टिंग की व्यवस्था थी। तब तक समझ लीजिए कि IRA जैसा था, इंडियन रिक्रूटमेंट एजेंसी जैसा मामला था, कि हर व्यक्ति की क्षमताओं को देखना, उसके हिसाब से उसका मतलब एप्टीट्यूड को देखना, उसके हिसाब से उसका कर्म तय कर देना। इसमें क्या बुरी बात है? वो सामान्य बात है। समझ पा रहे हैं आप लोग इस बात को? तो मनु कह रहे थे, और मनु के समय तक आते थे बात चीजें बिगड़ चुकी हैं। तो मनु बहुत सीधी बात नहीं कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि वर्ण व्यवस्था का एकदम शुरुआती स्तर जो था वो ओपन सिस्टम था। और ओपन का मतलब ब्राह्मण का बेटा शूद्र हो सकता है, शूद्र का बेटा ब्राह्मण हो सकता है। अगर शूद्र घर में पैदा होने वाला बच्चा योग्य है, एग्जाम दे के आईएएस बन जाए, क्या मजा है। और ब्राह्मण बाप ब्राह्मण माँ का बेटा कपूत तो हो ही सकता है ना, कि माँ बाप बड़े प्रकांड है, ज्ञानी है, बच्चा गधा पैदा हो गया है। नहीं पढ़, उसको पढ़ाते थ्योरम समझ नहीं आ रही, एक भी थ्योरम समझ में आ रही है उसको, और सारी जमीन पे पड़े हुए हैं। कोशिश कर करके मर गए। कोई मतलब भाई साहब ने बीए भी पास नहीं किया ठीक से, 8 साल लगा दी बीए करने में। और अब क्या करें? पेरेंट्स कितने भी ज्ञानी हो, बच्चा तो ढपोर शंख है ना भाई। तो जब ढपोर शंख है तो उसको वैसे ही तो सम्मान मिलना चाहिए। क्यों बड़ा सम्मान मिलना चाहिए? तो ऐसा सिस्टम जिसमें ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय हो सके, वैश्य हो सके और शूद्र हो सके, शूद्र का बच्चा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो सके, शूद्र भी रह सके, ये सिस्टम तो आज का भी तो हम काम्य व्यवस्था ऐसी तो मानते हैं, और कैसी मानते हैं। पर मनु के समय तक आते थे सिस्टम खराब हो चुका है, ध्यान रखना है। और मनु कह रहा है कि धर्म का मतलब एक साधारण है, 10 लक्षण, विनम्रता, आत्मसंयम, वो सब चीजें।
और हर व्यक्ति का विशेष धर्म वर्ण के अनुसार जो उसको वर्ण मिला है उसके अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करे। ये है नैतिक व्यवस्था में धर्म की व्यवस्था। एक बार चारवाकों से किसी ने पूछ लिया कि भाई धर्म क्या होता है? बोले धर्म होता है मनोरोग। मनोरोग होता है जिसे इन धूर्त ब्राह्मणों ने बनाया है। वो तो इतने दुश्मन, मतलब ब्राह्मण का नाम सुनते उनको पता नहीं क्या क्या अंगारे फूटने लगते हैं उनके अंदर से, इतने खुंदक में रहते हैं ब्राह्मणों को लेकर। 3 शब्द गढ़ लिए हैं ब्राह्मणों के लिए, मतलब पुरोहित व्यवस्था के लिए। उन शब्दों को बोल बोल के चढ़ाते रहते हैं बार बार। और यही वजह है कि चारवाकों ने क्या लिखा मिलता ही नहीं, सब जला दिया गया है। ओरिजिनल टेक्स्ट है ही नहीं विचारों का। ऐसी ऐसी बातें बोलते थे लोग। अच्छा तो आग लगा दी किताबों की, किताबें बची नहीं। अंतिम है मोक्ष। अंतिम नहीं है, चरम है, सबसे ऊंचा है मोक्ष। आजकल हिंदुस्तानी अंग्रेज बोलते हैं मोक्षा, निर्वाणा। आजकल खूब चलता है मोक्षा, निर्वाणा। कोई भी ब्रांड आता है किसी चीज का तो ये मोक्षा है, ये निर्वाणा है। कैवल्या आएगा, वो भी है कैवल्या, ऐसे आएंगे। मोक्ष क्या है? मतलब मोक्ष की बहुत सारी धारणाएं हैं, कोई एक धारणा है नहीं जिससे मैं आपको एक वाक्य में समझा सकूं। अभी के लिए सिर्फ ये समझ लें कि मोक्ष का मतलब क्या है। देखो, एक सिद्धांत है कर्म सिद्धांत, जो कि इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। कर्म सिद्धांत मानता है कि हम तब तक पुनर्जन्म लेते रहेंगे जब तक हमारे कर्मों का बैलेंस बचा रहेगा। मोक्ष का मतलब है जन्म मरण चक्र से स्थायी मुक्ति। मोक्ष का मतलब यह है जन्म मरण के चक्र से स्थायी रूप से छूट जाना, कि अब पुनर्जन्म नहीं होगा। वरना हर बार बड़ी टेंशन रहती है, मरने लगे अब पता लगा फिर पैदा होना है, अगली बार बकरी बन के पैदा हो गए, बड़ा मुश्किल है उसके बाद तो भाई क्या भरोसा। और अगर आपका शौक हो ना तो कोई ऐसा भी ढूंढो जो भृगु संहिता जिसके पास हो। एक पुस्तक है भृगु संहिता, कुछ लोग क्लेम करते हैं उनके पास है, उसमें सबका रिकॉर्ड है कि पिछले जन्म में आप क्या थे, अगले में क्या बनेंगे, उसके बाद क्या बनेंगे, सब रिकॉर्ड। पिछले 20-30 लाइफ का रिकॉर्ड मिल जाता है तो गप सारी की सारी, पता नहीं कैसे बनता होगा। पता मत कीजिएगा, कोई बताए तो ही पता मत कीजिएगा, क्या पता कुछ ऊट पटांग बोल दे उसके बाद जीना मुश्किल हो जाए कि पहले तुम छिपकली थी और अगली बार टिड्डी बनोगी। टिड्डी कितना खराब लगता है ऐसा सुनना, है ना। उससे अच्छा जो है ठीक है उसमें। तो देखो, भारतीय दर्शन ये मानता है कि हम लोग जो मरते हैं ना, हमारे वो देहांत हुआ है। देहांत, देह का अंत हुआ है, अंत नहीं है, देह का अंत है। लोकल भाषा में बोलते हैं कि हमारे पापा जी पूरे हो गए, कुछ लोग बोलते हैं पापा जी खत्म हो गए, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो लोग दार्शनिक नहीं है ना। जो कायदे का व्यक्ति बोलते हैं देहांत हो गया है, देह समाप्त हुई है, आत्मा तो आत्मा है, आत्मा कहाँ समाप्त होगी। तो देह खत्म हो गई, आत्मा जो वजन वाली आत्मा थी वो आत्मा बाहर निकल गई है और वो आत्मा एक नए शरीर से एसोसिएट हो गई है। पुनर्जन्म है। कैसा शरीर मिलेगा, कैसा जन्म मिलेगा, अमीर घर मिला कि गरीब घर मिला, कौन सा घर मिला, ये सब कर्मों से तय होता है। कर्मों का बैलेंस कैसा है उससे तय होगा। एक सॉफ्टवेयर है टेली, वहां काम करता है चित्रगुप्त जी के पास, वो उसके चीफ अकाउंटेंट है वहां पर। वहां के सीएजी हैं चित्रगुप्त जी महाराज। उन सीएजी के सॉफ्टवेयर से तय होता है कि इसके कर्मों का हिसाब क्या है, इसको सोमालिया भेजो, सोमालिया भेजो, इसका मतलब ये बुरुंडी जाएगा और ये वहां जाएगा, और स्पीशीज भी तय होती है। जब तक कर्मों का बैलेंस शून्य नहीं होगा, जीरो, तब तक ये चलता रहेगा। और इसलिए भारतीय दर्शन मानता है कि सबसे बुरी स्थिति है जन्म मरण चक्र में फंसे रहना। जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। मोक्ष के बहुत सारे नाम है, स्कूल का नाम मोक्ष है, इसका एक नाम है कैवल्य, इसका एक नाम है निर्वाण, इसका एक नाम है अवग्रह, नहीं अवग्रह नहीं, अपवर्ग है, सॉरी अपवर्ग। अवग्रह तो अलग चीज होती है, अपवर्ग। जैसे चारवाक कहते हैं मरणम एव अपवर्गः, मृत्यु ही अपवर्ग है। एक शब्द निश्रेयस आपने शायद कभी सुना हो, निश्रेयस। ये सारे शब्द चलते हैं। किसी जैन बाबा से पूछेंगे, बोलेंगे कैवल्य। कैवल्य बोलते जैन लोग, और जिसको मिलता है उसको बोलते केवलिन है या केवली है। और क्यों मिलता है? क्योंकि उसको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो ज्ञान है केवल, जैसे मिल गया केवली या केवलिन, और जो स्थिति मिलती है उसका नाम है कैवल्य, यानी कि मोक्ष। निर्वाण बोलते बौद्ध लोग। वाण का मतलब होता है अग्नि, निह का मतलब बुझ जाना, आग का बुझ जाना, ताप का खत्म हो जाना, दुखों की ज्वाला का खत्म हो जाना निर्वाण है, ये बुद्ध ने कहा। अपवर्ग आमतौर पर न्याय के, निश्रेयस आमतौर मीमांसा के लोग, लेकिन कॉमनली चलता है, कोई कुछ भी बोल सकता है। और एक शब्द जो बहुत कॉमन सा चलता है इन सबके लिए वो है मुक्ति। पर मुक्ति का प्रयोग आजकल बहुत लोकल सेंस में होने लग गया है। जैसे क्लास खत्म होती है, बच्चे बोलते मुक्ति मिली, पर ये नहीं बोलते कि मोक्षा मिला, निर्वाणा मिला, ये नहीं बोलते हैं, है ना। तो मुक्ति का जो परम अर्थ है वो तो मोक्ष जैसा है।
छोटे मोटे अर्थ में तो प्रयोग होता रहता है, ठीक है। अब मोक्ष की जो धारणाएं है, मुझे ना एक दुविधा है, देखिए आपके नोट्स में तो मैंने लिखा हुआ है। मोक्ष की धारणाएं भारतीय परंपरा में कितने प्रकार की हैं, मैं समझा सकता हूं आप चाहें तो। मुझे डर ये है कि आपको समझाऊं या ना समझाऊं। आप समझना चाह रहे हैं, समझ लीजिए। पर मुझे दुविधा ये है कि जब ये देख लिया कि सवाल आता नहीं है, तो कितना मोक्ष वोक्ष पढ़ाएं आपको। चलो 5 मिनट में कर लीजिए, क्या है, थोड़ा समझिए। मोक्ष जो धारणा है वो मोटे तौर पर 2 प्रकार की है। आप अपनी तय कर लीजिएगा कौन सा वाला आपको ज्यादा रुचिकर